हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में चैप्टर जो 5 है आपका लॉ ऑफ मोशन, आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, वो वाला। हाँ, और पार्ट 15 लेके आया दोस्तों। आपने पार्ट 14 देखा है ना, तगड़ा लेवल वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग में कुछ सम्स लेके आने वाला हूँ। ओके, आज है आपका बुक का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 5.8। दोस्तों, इसमें डिस्कशन करने वाला हूँ जो लास्ट हमने पार्ट 14 में डिस्कशन किया है कि भाई किसी भी चीज़ को, किसी भी व्हीकल को या किसी भी पार्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ये बैंकिंग कर्व या तो स्लोप पे पार्क करने के लिए, स्लोप पे स्टेडी रखने के लिए कंडीशन क्या था? याद है आपको? यस सर, याद है सर। जो tan थीटा है वो इक्वल्स टू होना चाहिए म्यू एस के, या तो उससे छोटा होना चाहिए, है कि नहीं? ये कंडीशन था, मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाया था और बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो यही कंडीशन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी ब्लॉक हो, गड्डी हो, उसको स्लोप वाले रास्ते पे, रोड पे आप कैसे स्टेडी रख पाओगे, वो सिचुएशन देख रहे हैं हम। चलो आ जाओ, तो स्टार्ट करें। दोस्तों, ऑब्वियसली स्लोप है, थीटा है, तो n ऐसे ही होगा, mg ऐसे ही होगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 90 है, तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा होगा। अब देखो, mg के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, mg के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक इधर जावेंगा, एक इधर जावेंगा। ठीक है, ऑब्वियसली सर किसी के भी दो कंपोनेंट बनते हैं वो हमेशा उससे परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ऐसा दो कंपोनेंट। ठीक है, तो अब देखिए, जब ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियसली थीटा होगा। देखो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, माइनस थीटा प्लस थीटा गया तो 90 हो गया, टोटल कितना 90। तो इस तरफ थीटो बन रहा है, इस तरफ थीटो बन रहा है, तो mg cos थीटो, mg sin थीटो। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, ये जो ब्लॉक पड़ा है m मास का, वो स्लाइड होके कहाँ आने वाला है? नीचे की तरफ ही आने वाला है, नीचे की तरफ। तो उसको रोकिएगा कौन? फ्रिक्शन, ऊपर की तरफ। तो ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। ठीक है, हाँ, मान लो ये ऊपर की तरफ फेंका रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, रास्ता छूट रहा है ऊपर की तरफ, तो एफ एस नीचे की तरफ लगेगा। सिंपल है, एफ एस वेरिएबल हो सकता है। ओके, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्टेडी रखने का कंडीशंस क्या है। तो देखो, फॉर इक्विलिब्रियम, देख पा रहे हो आप दोस्तों, जो ना इस तरफ जाए ना इस तरफ जाए, वहीं के वहीं रहे, तो जो फ्रिक्शन है वो mg sin थीटा के इक्वल्स में होना चाहिए। बोल हाँ या ना? बराबर है सर, जो फ्रिक्शन है वो mg sin थीटा के इक्वल में होना चाहिए। ठीक है, स्टेडी है, स्टेडी रहने के लिए ना ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे, तो जो ये n है इज इक्वल्स टू mg cos थीटा होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। सर डन है, 1/2 कर दो, 1 से 2 को डिवाइड कर दो, हो जाएगा आपका काम। मतलब 1/2 कर दो, तो mg sin थीटो, mg cos थीटो, जुपाक जुपाक, fs बाय n tan थीटो, sin अपॉन cos tan थीटा। अब बात लॉजिक वाली समझना, मैं मान लो कि यहाँ पे पार्टिकल स्टेडी है, ये इतना। अब जैसे ही मैं एंगल बढ़ाता हूँ, एंगल बढ़ाऊंगा तो देखिए ऑब्वियसली एंगल ऊपर होगा, तो ये नीचे खिसकना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ा रहा हूँ, खिसकाने थोड़ा थीटा बढ़ाया, अभी भी ब्लॉक वहीं पे है, नीचे नहीं आया, नीचे नहीं आया, थोड़ा थीटा बढ़ा, ब्लॉक वहीं पे, थोड़ा थीटा 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 थीटा, ये मैक्सिमम थीटा बढ़ाते जाऊंगा, फिर भी ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है। मतलब कि यस, ब्लॉक को नीचे लाने वाला कौन? mg sin थीटा। उसको ऊपर ले जाने वाला कौन? एफ, मतलब विरोध करने वाला fs। तो जैसे जैसे मैं ब्लॉक का एंगल, मतलब एंगल बढ़ा रहा हूँ, ब्लॉक और ऊपर ऐसे, मतलब ऐसे होगा, ऐसे, ओ बाप रे, ओ बाप रे, तो नीचे स्लाइड ना हो
तब तक के लिए एफ एस मैक्सिमम, यस सर, जब तक एफ एस है तब तक सर कुछ नहीं होने वाला है। तो एफ एस बड़ा बड़ा बड़ा, एक लिमिट आया एफ एस का, मैक्सिमम लिमिट आया, फिर आप और थीटा बढ़ाओगे तो स्लाइड होके नीचे आ जाएगा। तो देखो मैं जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे टेन थीटा इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली सर थीटा के वैल्यू के साथ टेन थीटा इंक्रीज होता है। टेन थीटा इंक्रीज होगा तो एफ एस इंक्रीज होगा। एफ एस आपको मालूम है एडजस्टेबल है, एडजस्ट करता है खुद के अपने आप को, ठीक है। एक लिमिट ऐसा आएगा थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, उस टाइम एफ एस मैक्सिमम हो जाएगा। एफ एस मैक्सिमम होगा ना तब तक तो पार्टिकल स्टेडी ही रहेगा, हिलेगा नहीं। पार्टिकल यहाँ पे जो रखा है पार्टिकल कुछ भी, वो स्टेडी ही रहेगा, हिलेगा नहीं। तो दोस्तों कंडीशन क्या है, एफ मैक्सिमम तक तो पार्टिकल हिलेगा नहीं, बस मैक्सिमम तक पार्टिकल स्टेडी रहेगा। मैक्सिमम का मतलब होता है म्यू एस एन अपॉन एन टेन थीटो जुप जुप। म्यू एस इज इक्वल्स टू टेन थीटा, यहाँ तो वही टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस। आया कि नहीं कंडीशन पार्ट 14 वाला? तो फिर हाँ, टेन थीटा म्यू एस के इक्वल होना चाहिए या उससे छोटा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बोल कैसन बा? ठीक बा। जैसे कि मान लो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, 15 डिग्री थीटा ले लेता हूँ, तो बोले म्यू एस क्या होगा? तो म्यू एस इज इक्वल्स टू टेन थीटा, म्यू एस इज इक्वल्स टू 1015, म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.2679। हाँ, सिंपल सिंपल लॉजिकल बात है दोस्त। तो ऐसे ही बहुत सारे सम हैं दोस्तों, बहुत सारे सम हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपका एग्जाम्पल 5.8 था, मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। चलिए, थीटा 20 है, थीटा 45 है, थीटा 60 है, म्यू एस फाइंड करो, म्यू एस फाइंड करो, म्यू एस फाइंड करो। एक किस्से में ये है म्यू एस है 0.2679, तो थीटा फाइंड करो। ये भी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? चल स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, चलो डन डन डन। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।